ऐसा क्या होता है कि एक गेमिंग कंपनी 1368 करोड़ रुपए दान कर देती है? आखिर ये इतनी बड़ी रकम क्यों दी जाती है और किस राजनीतिक पार्टी को दी जाती है? आइए जानते हैं हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट सच की पड़ताल में। नमस्कार साथियों, आप सभी का वायरल रिएक्ट जोन में स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 14 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इलेक्ट्रल बॉन्ड की लिस्ट सार्वजनिक कर दी जाती है, जिसमें 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक की इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी थी। इन 4 साल के दौरान कुल 12,516 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। ये बॉन्ड्स कुल 1300 कंपनियों के द्वारा खरीदे गए थे। इसमें से 6,000 करोड़ से ज्यादा की रकम तो सिर्फ 20 कंपनियों ने ही खरीदी थी। सबसे पहले तो एक ग्राफ के जरिए समझते हैं कि किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया है। कुल 12,516 करोड़ में से सबसे ज्यादा 6,061 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया गया है। 1,610 करोड़ का चंदा तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी को दिया गया है। 1,422 करोड़ का चंदा आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को दिया गया है। 1,215 करोड़ का चंदा बीआरएस यानी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी तेलंगाना को दिया गया है। 776 करोड़ का चंदा बीजेडी यानी भारतीय जनता दल को दिया गया है। 639 करोड़ का चंदा द्राविड़ा मुन्नेत्रा कजागम तमिलनाडु की पार्टी को दिया गया है। 337 करोड़ का चंदा वाईसीपी यानी युवा जन श्रमिका ऋतु नामक पार्टी को दिया गया है। 219 करोड़ का चंदा टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी को दिया गया है। 158 करोड़ का चंदा एसएस यानी शिवसेना को दिया गया है। बाकी बचा 79 करोड़ का चंदा बाकी बची सभी पार्टियों को दिया गया है। आइए एक बार फ्यूचर गेमिंग के द्वारा दिए गए चंदे पर नजर डाल लेते हैं। अक्टूबर 2020 में फ्यूचर गेमिंग ने पहली बार 150 करोड़ का बॉन्ड खरीदा था। साल 2021 में फ्यूचर गेमिंग कंपनी के द्वारा 334 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए थे। उसके बाद साल 2022 में कुल 500 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। याद रखें, इसी साल उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, गुजरात और उत्तराखंड में चुनाव हुए थे। उसके बाद साल 2023 में फिर से 384 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। ऐसे कुल मिलाकर फ्यूचर गेमिंग ने 4 साल में 1,368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। अब यह सवाल तो बनता ही है कि आखिर इसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा था। फ्यूचर गेमिंग का इतना चंदा देना बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ईडी के द्वारा 409 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई थी। ये खबर इंडिया न्यूज ने अपने चैनल पर 2 अप्रैल 2022 को पब्लिश की थी और 5 दिन बाद 7 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग लगभग 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लेती है। जाहिर सी बात है कि ये बॉन्ड वर्तमान सरकार के लिए ही खरीदे गए होंगे ताकि ईडी की कार्रवाई से बचा जा सके। इसके बाद कुछ सवाल खड़े होने भी लाजमी है। पहला सवाल तो ये कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रोपेगेंडा से इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी क्या खुद भ्रष्टाचारी हो गई है? क्या बीजेपी ईडी का इस्तेमाल अपने पर्सनल एजेंडाज को पूरा करने के लिए कर रही है? अगर ऐसा है तो हाल फिलहाल में जो भी छापे ईडी के द्वारा मारे जा रहे हैं, क्या उन सब में भी बीजेपी का कोई पर्सनल प्रोपेगेंडा है? और एक सरकारी एजेंसी का अपने पर्सनल प्रोपेगेंडा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना कितना सही है? इस मामले से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। ये सैंटियागो मार्टिन कोयम्बटूर का रहने वाला है। म्यांमार से आकर इसने भारत में लॉटरी का धंधा शुरू किया। गरीबों को रातों रात अमीर बनने का सपने दिखाकर पैसे कमाता रहा। बीजेपी की निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री फ्यूचर गेमिंग से जुड़े लोगों से मिल रही थी। 2 अप्रैल 2023 को वित्त मंत्री के कार्यालय ने यह तस्वीर ट्वीट की थी। इसको जोस मार्टिन ने रीट्वीट करके लिखा था कि लॉटरी का बाजार भारत में खुलना चाहिए, जिसमें 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत सरकार को 1.27 करोड़ जीएसटी मिलेगी। जॉश मार्टिन सैंटियागो मार्टिन का बड़ा बेटा है। 2019 से 2024 के बीच फ्यूचर गेमिंग पर आयकर विभाग, ईडी या सीबीआई के छापे पड़े थे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी हुआ था। 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग की 409 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई थी।
जिसके 5 दिन के बाद फ्यूचर गेमिंग के द्वारा 100 करोड़ का चंदा दिया जाता है। आखिरकार एक लॉटरी कंपनी के पास इतना पैसा कहां से आया था, ये अपने आप में जांच का विषय बन गया है। और साथ ही मैं ये मामला बीजेपी की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े कर गया है।